मैं ये सोच रहा था कि राहुल जी बोलेंगे, क्योंकि मीडिया में तरह तरह की खबरें आ रही थी, लेकिन लगता है कि शायद राहुल जी आज तैयार नहीं थे, देर से उठे होंगे। सुबह आपके ऑफिस में एक चिट्ठी आया था, सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस में, श्री राहुल गांधी जी गौरव गोगोई स्थान पर बोल रहे हैं। क्या हुआ सर? हम तो राहुल गांधी जी के भाषण सुनने के लिए हम। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। राजनीति की भी गजब की तासीर होती है। संसद में कहाँ तो विपक्ष और सत्ता पक्ष में इस बात की लड़ाई होती है कौन ज़्यादा बोलेगा, कौन किसको टोकेगा। आपने लोकसभा हो या राज्यसभा हो उसका नज़ारा देखा होगा, कैसे टोका टाकी होती है और कैसे बोलने से रोका जाता है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हमेशा बीजेपी के निशाने पर रहते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 4 अगस्त को उनकी सदस्यता बहाल हुई है और संसद का सत्र चल रहा है। आज से लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। पहले गौरव गोगोई को बोलना था। कांग्रेस के नेता हैं, युवा नेता हैं, काफ़ी आक्रामक भी रहते हैं, राहुल गांधी कैंप के माने जाते हैं। जैसे ही राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हुई, तत्काल लोकसभा सचिवालय को एक चिट्ठी मिली कि गौरव गोगोई की जगह पे राहुल गांधी बोलेंगे, यानी कि शुरुआत वही करेंगे। ये पार्टी का अधिकार होता है कि वो बदल सकती है, जगह बदल सकती है कि गौरव गोगोई की जगह पे राहुल गांधी बोलेंगे। दरअसल बोलने के लिए सदस्य संख्या के हिसाब से लोकसभा में या राज्यसभा में समय मिलता है। तो बीजेपी ये मान के बैठी थी कि आएंगे राहुल गांधी और अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन ऐसा हो न सका। राहुल गांधी लोकसभा नहीं पहुँचे। गौरव गोगोई ने शुरुआत की, फिर निशिकांत दुबे जो जवाब देने के लिए उठे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं ये सोच रहा था कि राहुल जी बोलेंगे, क्योंकि मीडिया में तरह तरह की खबरें आ रही थी, लेकिन लगता है कि शायद राहुल जी आज तैयार नहीं थे, देर से उठे होंगे, तो नहीं बोल पाए। कोई बात नहीं है, गौरव गोगोई जी ने बोला, बहुत अच्छा बोला। स्पीकर सर। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की बारी थी। उन्होंने तफसील से बताया कि उनकी जानकारी के मुताबिक ऐसे ऐसे चिट्ठी आई थी और राहुल गांधी को बोलना था। हम इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन वो तो आए नहीं। निशिकांत दुबे बता ही चुके हैं कि शायद सो गए थे, भूल गए, वगैरह वगैरह। ये तंज था। इसके बाद तो जो हंगामा हुआ, जरा प्रहलाद जोशी को भी सुनिए। मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव, श्री गौरव गोगोई जी। एक पॉइंट सर, सुबह जहां तक मैं जानता हूं, सुबह आपके ऑफिस में एक चिट्ठी आया था, सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस में, श्री राहुल गांधी जी गौरव गोगोई स्थान पर बोल रहे हैं। क्या हुआ सर? हम तो राहुल गांधी जी के भाषण सुनने के लिए हम उत्सुक है सर, हम उत्सुक है राहुल गांधी का। राहुल क्या हो गया ऐसे? क्या एकदम सुबह सर 11:55 इनका चिट्ठी आया है सर। अभी 12 बजे चेंज हो गया, क्या हो गया? थोड़ा हमको भी समझ में आए सर, यही हमारा रिक्वेस्ट। लेट मी अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड सर। So he just at 11:55 he has given a letter that Mr. Rahul Gandhi is going to speak. What happened in 5 minutes? What is the problem, sir? We are very much enthusiastic to listen Mr. Rahul Gandhi, sir. इस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा शुरू हुई। 10 तारीख तक ये चर्चा चलेगी। इस अविश्वास प्रस्ताव का क्या नतीजा होगा ये भी सबको पता है। सदस्य संख्या के लिहाज से एनडीए बहुत भारी है, लेकिन जब भी ऐसा प्रस्ताव लाया जाता है उसका एकमात्र मकसद होता है सरकार को बेनकाब करना, जबकि सरकार की तरफ से कोशिश ये होती है कि ऐसा जवाब दिया जाए कि विपक्ष को घेर लिया जाए। मणिपुर पर चर्चा की मांग हो रही थी, प्रधानमंत्री के बयान की मांग हो रही थी। जब वो मंजूर नहीं हुई तब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अब ये तो राजनीति है। देखते हैं कि लोकसभा में जब बहस चल रही है उस दौरान कौन कितना पड़ता है भारी और कितना ले पाता है पॉलिटिकल माइलेज। शायद राहुल गांधी की ये रणनीति रही होगी, उनके साथ साथ कांग्रेस की भी, कि जब इस बहस का समापन हो रहा हो और प्रधानमंत्री के जवाब की बारी आए उससे पहले राहुल गांधी से बुलवाया जाए। ये भी हो सकता है। अब क्या रणनीति है, किस वजह से राहुल गांधी नहीं पहुँचे, ये तो वही बेहतर बता सकती है। इस पर हमारी नज़र है। रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।